नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। स्वागत है आपका अशोक विहार की कार मार्केट में। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो कार मार्केट है। 4 लेन की ये सड़क है, लेकिन क्योंकि अवैध कार माफियाओं ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है तो ये केवल 3 लेन की सड़क आपको अभी थोड़ी देर के लिए नजर जरूर आएगी। लेकिन अगर जैसे जैसे यहाँ पर समय बढ़ता जाएगा, शाम होती जाएगी, तो ये केवल 2 लेन की सड़क रह जाएगी, क्योंकि पीछे कार कि जितने भी शोरूम है, जितनी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां यहाँ पर बिकती हैं, ये चलेंगी। और इसी के साथ में ये दूसरी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लग जाएंगी। उसके बाद केवल 2 लेन की ये सड़क यहाँ पर बचेगी। अशोक विहार की इस कार मार्केट में आज आपको घुमाएंगे और जानेंगे और देखेंगे कि आखिर किसकी सांठगांठ के बाद ये पूरा खेल खेला जा रहा है। दिल्ली के अशोक विहार में कार माफियाओं का आतंक। फुटपाथ से लेकर सड़क की एक लेन तक खड़ी होती हैं कार डीलरों की कारें। दिन हो या रात, अशोक विहार में हमेशा रहता है जाम। नो पार्किंग में आम आदमी का कटता है चालान, लेकिन कार डीलरों को है आराम। कहां है प्रशासन? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? यही है दिल्ली दर्पण टीवी का सवाल। ऐसे ही नो पार्किंग जोन के बोर्ड न जाने कितनी ही जगह अशोक विहार में लगे हुए हैं, लेकिन हालात आप सभी के सामने हैं। रोड का शायद ही कोई कोना ऐसा बचा हो जहां पर इस तरह से कार को पार्क ना किया गया हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी पार्किंग के बाद आप खुद की गाड़ी भी ऐसे ही पार्क कर सकते हैं, सरेआम रोड पर खड़ी कर सकते हैं, तो ये सोचना बेहद गलत है। क्योंकि एमसीडी का टो बक्सा आता है और उसके बाद आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएगा और कम से कम 5,500 रुपए का चालान आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं कार डीलर्स की कार की, तो आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कार डीलर है और एमसीडी कभी भी आपकी गाड़ी को टो नहीं करेगी। पूरे उस कोने से लेके इस कोने तक जाइए, कम से कम 300 गाड़ी खड़ी है कार डीलर की, क्योंकि उनको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उनकी गाड़ी हमारे पॉकेट बी की मार्केट में पहुंच जाती है कॉलोनी के अंदर। और हम, चूंकि मेरा ऑफिस है, मेरी क्या गलती है जो मेरी आज 5400 रुपए का ये चालान कट गया यहाँ पे, और मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ इस पॉकेट का। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी की सांठगांठ से हो रहा है, और इसी वजह से हर सड़क के कोने पर इस तरह से गाड़ियां जो हैं वो पार्क कर दी जाती हैं, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली पुलिस एक साथ है और वहां मोटा पैसा भेजा जाता है। कॉरपोरेशन वालों ने ना मार्किंग की है कि पार्किंग के लिए कोई जगह दी जाए या प्रोवाइड की जाए। जो गाड़ियों की अनऑथराइज्ड मार्केट है कारों की, बकायदा मंथली पैसे जाते हैं वहाँ से। हर एक डिपार्टमेंट, पुलिस हो, एमसीडी हो, वो पैसे खा रहे हैं, काम करके राजी नहीं है। वहाँ सारी दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं लोगों की पब्लिक प्लेस के ऊपर, जो क्या कहते हैं फुटपाथ है, फुटपाथ को कवर किया हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। उनको बकायदा एमसीडी वाले पहले उनको बता देते हैं कि आप गाड़ियाँ हटा लो, क्योंकि उनको मंथली पैसे मिलते हैं। पॉकेट के अंदर भी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं और बाहर भी कार पार्किंग होती है। रात को 9, 10, 8, 9, 10, 11 बजे आओ, यहाँ पे ट्रैफिक जाम मिलेगा, क्योंकि कार डीलरों की कारें इतनी लगी होती हैं, फुटपाथ भी कवर है और आधी से ज़्यादा सड़क भी कवर होती है। वैसे तो मैं इस वक्त भी फुटपाथ के ऊपर खड़ा हुआ हूं, लेकिन अगर इधर आप साइड में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कितना एरिया इन लग्जरी गाड़ियों ने घेर रखा है। गाड़ियां किसकी? कार डीलर्स की। अब ये समझ नहीं आता कि अगर इस तरह से आप सड़क घेर लेंगे, फुटपाथ घेर लेंगे, तो आखिर जाम की समस्या नहीं होगी तो क्या होगा? ये सोचने का विषय है। और अगर वाकई एमसीडी और
पुलिस की मिलीभगत से ये सब कुछ चल रहा है, तो इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं? प्रशासन आखिर कहां सो रहा है? ये सोचने का विषय है। यह फुटपाथ को घेरने के साथ साथ सड़क की एक लेन भी इन कार डीलरों के कब्जे में है। सड़क पर अगर एक ट्रक आ जाए तो बराबर से साइकिल तक भी नहीं निकल सकती। लेकिन इस इलाके में ट्रैफिक पुलिस अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करने में जुटी होती है, क्योंकि चालान से इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। लेकिन अवैध कार पार्किंग कर सड़क रोजाना घेरे रखने वाले कार डीलरों के खिलाफ ये पुलिस वाले कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन हाँ, अगर कोई पास में रहने वाला व्यक्ति अपनी कार पार्किंग की जगह ना मिलने पर सड़क पर लगा दे तो ये उसका चालान काटने में कोताही नहीं बरतते। इस अवैध कार पार्किंग से रोजाना अशोक विहार जाम रहता है, लेकिन एमसीडी का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है, या यूं कहें कि वो ध्यान दे नहीं रही है, क्योंकि परेशानी तो आम लोगों को है। एमसीडी को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। दिन रात सुबह शाम गाड़ियां इस तरह से ही खड़ी रहती हैं। एक लेन हमेशा आपको उसी तरह से घिरी हुई यहां पर मिलती है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या ये मान लिया जाए कि वाकई लोगों का जो कहना है कि ये 60 गांठ से ये सारा बिजनेस चलाया जा रहा है, ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्या वो सही है? और अगर सही नहीं है तो फिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता? ये समस्या का विषय है। खैर, दिल्ली दर्पण टीवी यहीं नहीं रुकेगा। दिल्ली दर्पण टीवी आप लोगों के लिए खबर करता आया है और आगे भी आप लोगों की सहूलियत के लिए आवाज उठाता रहेगा। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली।